हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। दीपावली के इस अवसर पर हम लोगों को बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है भारत के लिए। और इससे पूरा भारतवर्ष गौरवान्वित है। जहां आप लोगों ने देखा कि भारत को टी20 में वर्ल्ड कप के पाकिस्तान के विरुद्ध अच्छी बहुत ही रोमांचक विजय अंतिम ओवर में मिली। इसके साथ साथ हम पूरे भारतवासियों ने खूब धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाया। कोविड के बाद पहली हम लोगों की बहुत ही अच्छी दीपावली रही। और इन सब के ऊपर जो बहुत बड़ी उपलब्धि मिली कि भारत मूल के एक व्यक्ति को ब्रिटेन जैसे देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। वो प्रधानमंत्री के पद पर निर्वाचित हुए हैं। आज का वीडियो उन्हीं के लिए समर्पित है। और जो स्टूडेंट या जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए, वीडियो हम लोगों का बहुत ही अर्जेंट आता है, बहुत ही जल्दी आता है और बहुत ही डायनेमिक आता है, जो भी लॉ से रिलेटेड या जनरल स्टडी से रिलेटेड होता है। तो सब्सक्रिप्शन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपको घर बैठे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन सा वीडियो आया है। और सारा वीडियो आप ही लोग के लिए समर्पित होता है, जो आप लोग के आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग आज अपने टॉपिक पर चलते हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन जैसे देश के प्रधानमंत्री बने। ये बहुत ही बड़ी गर्व की बात भारत के लिए, हम लोगों के लिए है और पूरे एशिया महाद्वीप के लिए है कि वो एशिया महाद्वीप के ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन जैसे देश के प्रधानमंत्री बने। और इसके लिए जो कंजर्वेटिव पार्टी है, उसके द्वारा कल प्रधानमंत्री पद के लिए जो चुनाव हुआ, उसमें 357 मेंबर्स हैं टोटल। और उसमें से 100 के ऊपर पाना ज़रूरी था, उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनना था। और देखिए, इतनी अच्छी न्यूज़ रही कि जो ऋषि सुनक हैं, उनको 180 सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ कंजर्वेटिव पार्टी का, और उनको ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया गया। ये भारत जैसे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है, हम लोगों के लिए भी उपलब्धि की बात है। और आप लोग को ये भी सुनकर ताज्जुब होगा, इसके पहले भी हम लोगों ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की थी वर्ष 2015 में। और वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिकाना हक भारतीय मूल के व्यक्ति के पास आना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी वर्ष 1600 ईस्वी में भारत में आई थी व्यापार करने, और व्यापार करते करते वो राज व्यवस्था में प्रवेश कर गई। और 1857 की क्रांति तक लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की राज व्यवस्था में पूर्ण रूप से अपने को स्थापित किए हुए थी। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक ने उस अपनी कंपनी को ब्रिटेन की महारानी को सौंप दिया। और ब्रिटेन की महारानी ने उस कंपनी को 2015 में जो नीलाम किया, उसको भारत के मुंबई के उद्योगपति संजीव मेहता ने खरीदा। यानी जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे लोग के ऊपर 200 वर्ष तक शासन किया, उसका मालिकाना हक आज भारतीय व्यक्ति संजीव मेहता के पास है। और दूसरा, भारतीय मूल के ही ऋषि सुनक ब्रिटेन जैसे देश के प्रधानमंत्री। इतना गौ गर्व की बात दीपावली के अवसर पर हम लोगों को मिला है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एग्जामिनेशन के लिए तो, जो प्रतियोगी परीक्षा के छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। थोड़ा हम लोग ये चर्चा करें ऋषि सुनक के बारे में, क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशंस में इनसे रिलेटेड आप लोग के प्रश्न जरूर आएंगे। देखिए, जो ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी हुए हैं, उनके पूर्वज पंजाब प्रांत के रहने वाले थे। और उस पंजाब के जो अविभाजित भारत का हिस्सा था, अब ये पंजाब इस समय पाकिस्तान में चला गया है। और इनके पूर्वज 1935 के समय में पंजाब से केन्या चले गए थे। और केन्या में ही इनका इनके परिवार के लोग रहते थे। और जो ऋषि सुनक हैं,
इनका जन्म तो ब्रिटेन में हुआ है और इनका विवाह इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति के साथ हुआ है। इनकी 2 बेटियां भी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मात्र 35 वर्ष की उम्र में ये ब्रिटेन की संसद के लिए चुने गए थे, 35 वर्ष की उम्र में। और इन्होंने ब्रिटेन में रहकर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। और राजनीति में आने के पहले ये एक कंपनी थी, उसमें काम करते थे। उस कंपनी का नाम था इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन चैस और हैज फंड में। और इसके बाद ये ब्रिटेन की राजनीति में प्रवेश किए 35 वर्ष की उम्र में। और मात्र 7 वर्ष वहाँ पर राजनीति करने के बाद 42 वर्ष की उम्र में वे प्रधानमंत्री पद के लिए निर्वाचित हुए। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये स्टूडेंट, जो सर की क्लास चलती है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस, इसके लिए हमने आप लोगों को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया था। वो ये है कि 1 नवंबर, 2 नवंबर और 3 नवंबर को आप लोगों के लिए 3 दिन की डेमो क्लास है, जो फ्री क्लासेस है। कोई भी लर्नर ले सकता है, चाहे उसने परीक्षा रिफ्रेशर का सब्सक्रिप्शन लिया हो या न लिया हो। ये क्लासेस आप लोग को 8 बजे शाम से 9:30 बजे मिलेंगी। और इसके लिए 2 नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है, किसी भी नंबर पर आप मैसेज डाल सकते हैं कि मुझे डेमो क्लास लेनी है, तो आप लोगों को उस बैच में जोड़ लिया जाएगा जो डेमो बैच बनाया गया है। और आप लोग को गूगल मीट पर फ्री ऑफ कास्ट 3 दिन क्लास मिलेगी। ध्यान रखिए, गूगल मीट पर। ये स्टूडेंट सर पिछले 2 वर्षों से अनअकैडमी जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं। अनअकैडमी पर सर के द्वारा डेली 3.5 घंटे की क्लास ली जाती है। 2 घंटे की क्लास आप लोग के लिए प्लस क्लास ली जाती है, जो 8:30 AM से 10:30 AM पर होती है। और 1.5 घंटे की क्लास आप लोग की स्पेशल क्लास ली जाती है, जो दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक होती है। अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। स्टूडेंट, अनअकैडमी जुडिशरी पर आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। इसके साथ 3 टेस्ट सीरीज और भी आप लोगों के लिए है। एक है मेंस की टेस्ट सीरीज, दूसरी है केस क्लास की टेस्ट सीरीज, तीसरी है जजमेंट राइटिंग के टेस्ट सीरीज। और अनअकैडमी पर लाइट फॉर जुडिशरी का एक नया सब्सक्रिप्शन आया है, जो 1 साल का है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और डियर स्टूडेंट, अनअकैडमी को आप और अधिक जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो अनअकैडमी जुडिशरी का अपना यूट्यूब चैनल है। अनअकैडमी जुडिशरी का अपना टेलीग्राम है, इसके द्वारा भी आप अनअकैडमी को और अधिक जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, आप अगर परीक्षा रिफ्रेशर के जल्दी से जल्दी वीडियोस को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको छोटा सा एक काम करना होगा कि परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना होगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना होगा। इससे जो आगे जो भी वीडियो आएंगे वो आपको ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। थैंक यू माय डियर।